हनुमान चालीसा की अद्भुत चमत्कार की सच्ची कहानी। हनुमान चालीसा पढ़ने से जीवन में होते हैं चमत्कार। हनुमान चालीसा की शक्ति आइए जानते हैं। कथा के माध्यम से वाराणसी शहर में एक सागर नाम का युवक रहता था, जिसकी उम्र 35 साल हो गई थी। वो अपने जीवन में बहुत हताश और निराश नशे में धुत अपने घर में पड़ा रहता था। वो इतना ज़्यादा नशा करता था कि अपने जीवन की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी। कम उम्र में ही नशे की लत पकड़ लेने के कारण वह जो कुछ भी मजदूरी करके लाता था वह सब नशे में खो देता था। अब उसे भी लगने लगा था कि मानो वह नशे के लिए ही कामता हो। उसकी एक माँ भी थी। माँ भी मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। वो अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। नशे की बुरी आदत के कारण उसके दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया था। आज सुबह उसकी आंख खुली तो वह सोच रहा था कि मेरा पूरा जीवन नशे के कारण तबाह हो गया। वो अपने घर के छोटे से कमरे में पड़ा हनुमान जी की तस्वीर देख रहा था कि अचानक ही उसके घर के दरवाजे पर खटखट होती है। वह देखता है कि कौन है दरवाजे पर, तो एक भिक्षा लेने वाला बाबा खड़ा था। सागर ने कहा, बाबा तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास आपको देने के लिए घर में कुछ नहीं है। बाबा ने युवक से कहा, तुम मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। सागर ने कहा, हाँ बाबा, मैं नशे के कारण बहुत परेशान हूँ और कई सालों से नशा कर रहा हूँ। बाबा, मेरी अब जीने की इच्छा भी नहीं रह गई है। मैं मरना चाहता हूँ। मेरे पास एक रोटी भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कमाता हूँ सब नशे में खो देता हूँ, जिस कारण मैं अपनी माँ का भी पालन नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा ने कहा, बजरंग बली के भक्तों को ऐसा निराश होना जीवन में अच्छा नहीं लगता। बजरंग बली तुम्हारी सभी समस्याओं का हल करेंगे। सागर ने कहा, बाबा आपको कैसे पता कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ? बाबा ने कहा, तुम्हारे गले में जो बजरंग बली का लॉकेट पड़ा है, मैंने उससे जान लिया है कि तुम बजरंग बली के भक्त हो। बजरंग बली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। सागर ने कहा, ये लॉकेट मुझे मेरी माँ ने गले में पहनाया है, क्योंकि मेरे पिता हनुमान जी के भक्त थे और हनुमान जी का पूजा पाठ हमारे घर में नित्य प्रति हुआ करता था। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। बाबा ने लड़के का हाथ देखा और कहा, तुम्हारे घर में पहले हनुमान जी की पूजा श्रद्धा भाव से होती थी। क्या अब तुम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हो? हनुमान जी की पूजा नहीं करते हो? जी बाबा, मैं भी हनुमान भक्त हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ, पर हर मंगलवार को नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी छूट भी जाता है। नशे के कारण मंदिर भी नहीं जा पाता। बाबा ने कहा, देखो बेटा, जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा करने से जीवन में सभी समस्याओं का अंत होता है। लेकिन तुम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो। सागर ने कहा, मैं समझा नहीं बाबा। बाबा कहने लगे, हनुमान चालीसा सभी लोग करते हैं, लेकिन हर कोई हनुमान चालीसा की शक्ति को नहीं जानता। हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ नहीं है, वह एक तंत्र है, वह एक शक्ति है, जिसका तुम्हें प्रयोग करना आ जाए, वह जागृत करना आ जाए, तो हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, तुम्हें वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी तुम्हें इच्छा है। करियर व जीवन में सफलता, दुश्मनों का विनाश, बुरी शक्तियों से छुटकारा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है,
उसे अनेक शक्तियाँ व सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। सागर ने कहा, बाबा ऐसा कैसे संभव है? हनुमान चालीसा में तो बस 40 चौपाई है। बाबा ने कहा, बस तुम्हें हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का तरीका पता होना चाहिए। चौपाया ही ऐसा मंत्र है जो अपने आप में कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकती है। सागर ने कहा, मैं भी अपने पिता की तरह हनुमान भक्तों और हनुमान जी में मेरी सबसे ज्यादा श्रद्धा है। सागर ने कहा, बाबा आपको देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगा कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान आप ही हो। हनुमान जी ने आज मेरे घर के द्वार पर आपको मेरे लिए ही भेजा है। बाबा ने कहा, कल सुबह मंगलवार है और तुम्हें ध्यान से हनुमान जी की पूजा पाठ साधना करनी है। जीवन में जो परेशानियों मैं झेल रहा हूँ उसका कारण सागर की समझ में आ गया। मेरे पिता हनुमान जी की पूजा पाठ प्रतिदिन किया करते थे और मैं नशे की लत में डूब गया हूँ। हनुमान जी के कोई भी नियम का पालन नहीं करता हूँ। मेरे जीवन में गलत आचरण के कारण ये सब हुआ। अब मुझे हनुमान जी का चालीसा सिद्धि मंत्र पूरा करना होगा। बाबा ने सागर को हनुमान चालीसा व मंत्र सिद्धि के बारे में विस्तार से बताया। आगे बाबा ने बताया, लड़के को कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो हनुमान जी ने तुम्हें भटकने के बाद भी रास्ता दिखाया है और अपनी सिद्धि चालीसा के लिए मार्गदर्शन कराया। ये सब अच्छे कर्मों का फल होता है। बाबा ने कहा, जो तुम्हें इस तरह तुम्हारे पिता द्वारा की गई हनुमान जी की पूजा का फल तुम्हें इस रूप में मिल रहा है। सागर को लगने लगा कि यही जीवन का सही मार्गदर्शन है जो बाबा बता रहे हैं। सागर ने बाबा को बताया कि पिता के मरने के बाद पिता की नौकरी भी मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि मैं शिक्षा के समय पर नशे की राह पर चल पड़ा था। घर में जो धन दौलत थी वह मैंने पिछले 15 सालों में नशे में बर्बाद कर दी। इस कारण ही मेरी माँ को मजदूरी करनी पड़ी। सागर ने कहा, बाबा जी आज मुझे हनुमान जी की कृपा से जीवन का सच्चा मार्ग मिल गया। बाबा जी अब मैं मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। सागर बाबा जी के चरणों में लेट गया और रोने लगा। बाबा जी ने कहा, चिंता मत करो बेटा, बजरंग बली सब ठीक कर देंगे। अब बाबा हनुमान चालीसा के पहले वचन जो प्रभु श्री राम ने दिया था वह हमेशा धरती पर अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा वचन, कलयुग में भी हनुमान वीरों के वीर हैं और सबको सुरक्षा देने वाले हैं। उनकी शक्ति किसी भी तरह की समस्या ठीक कर सकती है। तुम्हारी नशा करने की परेशानी तो बहुत छोटी समस्या है। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तीसरा कारण, हनुमान जी महादेव का अवतार हैं और महादेव भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात अपने शिष्यों की भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। बाबा ने सागर को बताया कि हनुमान जी सभी देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। हनुमान जी कलयुग में भी पृथ्वी पर जीवित हैं। हनुमान जी ने कभी शरीर त्याग नहीं किया। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। लड़के ने कहा, ये चिरंजीवी का क्या मतलब होता है? बाबा ने बताया, सतयुग से लेकर अब तक ऐसा 7 दिव्य व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं जिनको कभी देह त्याग नहीं किया, यानी वो यहाँ से वापस नहीं गए। वो सातों पृथ्वी पर जीवित है।
हमारे पुराणों में कहा गया है, जब भगवान का कल की अवतार होगा तो ये सभी चिरंजीवी धर्म युग में उनकी सहायता करेंगे। सभी में हनुमान जी सबसे बड़े देव है। आगे सागर ने बाबा से कहा, बाबा हनुमान चालीसा की शक्ति कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। बाबा जी ने छोटी सी कहानी के माध्यम से हनुमान जी के बचपन की बात बताई है। हनुमान जी छोटी आयु में छोटे होने की वजह से शक्तियों को समझने की समझ नहीं थी, भले ही वह शक्तिशाली हो गए हो, मगर थे तो बच्चे ही। बाल चंचलता में वह ऋषि मुनियों के साथ शरारत कर दिया करते थे। छोटा सा रूप लेकर जंगल में छुप जाते थे, कभी आकर बड़ा करके लोगों को डरा देते थे। वह छोटी शरारत भी शक्ति की वजह से बड़ी हो जाती थी। इसलिए एक ऋषि ने हनुमान जी को श्राप दे दिया, अपनी शक्ति क्षण भर में भूल जाए। श्राप के कारण ही जो हनुमान जी के मंत्र सिद्धि, जो कोई सिद्ध तरीके से पाठ करेगा, सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होगी। अगले दिन से ही सागर ने बाबा के कहे अनुसार चालीसा मंत्र पाठ करना प्रारंभ कर दिया। वो हर दिन मंदिर जाता, चालीसा पाठ निरंतर करता। उसके जीवन में सुधार होना प्रारंभ हो गया। सबसे पहले उसका नशा छूट गया। पहले वह मजदूर करता था, लेकिन अब उसे एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई। सागर और उसके माँ के जीवन में बाबा द्वारा बताए नियमों के पालन से सब कुछ ठीक होने लगा। जिन रिश्तेदारों ने आना जाना बंद कर दिया था, वह भी अपने आप ही सागर के पास मिलजोल बढ़ाने लगे। ये सब सागर के पिता द्वारा अच्छे कर्मों का फल उसके काम आया, जो हनुमान जी ने बाबा को भेजकर साक्षात रूप में मार्गदर्शन कराकर उनकी सहायता की। अपने घर में पहले से सीधा पाठ छोड़ने का फल भी सागर ने भोग लिया। अब उसकी आंखें खुल गई, उसका जीवन सत्य मार्ग पर चल गया। इस तरह जो व्यक्ति कलयुग में भी साधना करता है, उसकी सभी विपत्ति दूर हो जाती है। कहानी के अंत में कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। व कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।